विजय घोष के नाम से जाना जाता है। भिक्षु विजय घोष महाथेरो। मैं समय जनपद हरिद्वार के तहसील भगवानपुर गांव रोहल की दयालपुर के बौद्ध मठ में रहता हूँ। अभी 25 अक्टूबर को मेरा वहाँ पर जो वर्षावास का समापन समारोह था अशोक विजय दशमी के अवसर पर, और दूसरे एक हमारे साथ दानं ददन्तु सद्दाहि शीलं रखन्तु शपदा भावना दीप्ता हुंता गच्छन्तु देवतागता सब बुद्धा बलपत्ता प्रचितान चिबलं अरहंतान च तेजेन रखन बधामी शब्दसो। सब तरह से तुम्हारा मंगल हो, कल्याण हो, तुम्हारा कोई विघ्न न हो, तुम सुखी दीर्घायु हो, सुखी हो, मंगल हो। तो सुखबीर बौद्ध जी, इनका पूरा जीवन समर्पित है धम्म के कार्य के लिए, मिशन के लिए। बुद्धिज्म प्रेमी जो हमारे बहुत बड़े कवि हैं, बुद्धिस्ट, जो बुद्ध धर्म के एक सबसे बहुत बड़े प्रथम कवि हैं, और उन्होंने देश में एक बहुत बड़ी जागृति पैदा की। ये उनके उपासक, उनके शिष्य हैं। गम बंधो, आज ये हमारे पूज्य देखो गुरु भाई रतन घोष जी महाथेरो का ये कहते हैं कि 34वां वर्षावास समारोह आज संपन्न हो रहा है। ये वर्षावास क्यों होता है? क्योंकि आषाढ़ी पूर्णिमा, अच्छा ठीक, तो आषाढ़ी पूर्णिमा जिसको गुरु पूर्णिमा कहते हैं, ये बरसात के 3 महीने भगवान बुद्ध ने निश्चय किया था कि मेरा पूरा विश्व संघ जो समाज है वो बरसात के 3 महीने एक जगह एक स्थान पर रहकर बिताएगा, क्योंकि उस समय बाढ़, वर्षा का, नदियों का पानी बहुत वेग पर चलता था, इसलिए कोई हमारा विश्व कहीं बह ना जाए। दूसरे 3 महीने एक जगह रहकर चिंतन करता है। भगवान बुद्ध का उद्देश्य था कि संसार में दुख है, और संसार में दुख है, ये क्यों है? इसका कोई देने वाला होता है, या इसको कोई दुख का कोई हरण करने वाला है, इसको मैं जानूंगा, इसको मैं जानूंगा। इसको मैं जानूंगा तो उसके लिए जिस समय सिद्धार्थ गौतम और अपने पिता की कपिल वस्तु राजधानी से निकले, कारण का तो आपको पता ही है कि अगर विस्तार से बताएंगे तो लंबा समय लगेगा। तो जिस समय वहां से निकले, ये उद्देश्य लक्ष्य था कि संसार में दुख है, क्यों है। जब वहां से चले तो सबसे पहले भारद्वाज के आश्रम में गए, उसके बाद रामपुत्र सेवक के आश्रम में गए, उसके बाद रामपुत्र अलार कालाम के आश्रम में, अनेकों ब्राह्मण ऋषियों सभी के आश्रम में रोकते हुए, मिलते हुए, जो जिसके पास जो था ज्ञान वो सब कुछ देखते हुए, सुनते हुए, समझते हुए आगे बढ़ते हैं। कहाँ? राजगिरी पर्वत। चलने फिरने में परेशान थी, उसके कानों में
आवाज आई कि आज राजा महाराजा जो भगवान बुद्ध को दान दे रहे हैं और तेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तुझे भी कुछ ना कुछ दान करना चाहिए। जो चल फिर भी नहीं सकती थी, उसके बदन पे कपड़ा भी नहीं था और उसके कानों में ये भनक आई है कि आज भगवान बुद्ध के लिए दान हो रहा है और तुझे भी कुछ ना कुछ दान करना चाहिए। वो घर से चल गई, गिरती पड़ती चल के और भगवान बुद्ध के पास जा रही थी। सावन का महीना था, रास्ते में कोई आम लेके जा रहा था। उसने सोचा रे बुढ़िया भूखी है, मैं इसको एक आम दे दूं। उस आम वाले ने उस बुढ़िया को एक आम दे दिया। जब आम दे दिया, बुढ़िया ने सोचा हो अब तेरा काम बन गया, अब जो है मैं भगवान बुद्ध के लिए कुछ ना कुछ दान कर सकती हूँ। बुढ़िया ने जो है उस आम को अपने दांतों के बल से आधा आम उसमें से खा लिया, आधा आम बचा के उसने अपना रख लिया। गिरती पड़ती लुढ़क पुढ़क होती हुई वो भगवान बुद्ध के नजदीक पहुंच गई। जब राजा महाराजा वहां दान कर रहे थे, उनके बाद में कहा बुढ़िया ने कि भगवान मैं आपको कुछ दान करूं, क्या मेरा दान स्वीकार करोगे? भगवान ने कहा हाँ उपासका, यदि आप जो भी दान करोगे मैं आपका दान स्वीकार करूंगा। बुढ़िया ने वो झूठा आम भगवान ने अपना भिक्षा पात्र आगे को बढ़ाया और बुढ़िया ने जो है वो झूठा आम भगवान के भिक्षा पात्र में डाल दिया। भगवान ने स्वीकार कर लिया। जितने भर भी वहां राजा महाराजा थे उन्होंने कहा रे ये क्या भगवान है, ये कोई भगवान भगवान नहीं है, हम तो इसको इतना धन दे रहे हैं, हमारे उस धन को स्वीकार नहीं कर रहे, अच्छा नहीं लग रहा और इसने बुढ़िया का आम ले लिया। चलो सारे राजा महाराजा उठ के चल दिए। भगवान ने कहा अरे ठहरो ठहरो, कहाँ जा रहे हो कि आप कोई भगवान भगवान? अरे भैया मैं भगवान भगवान मैं नहीं हूँ, परंतु मेरी थोड़ी बात सुनो। यूं कहा सुनाओ। देखिए ऐसा है, यदि आप लोगों ने जो भी मुझे दान दिया है वो बचकट का दान दिया है। क्योंकि वो बचकट का दान कैसा होता है कि बचकट का दान ऐसा होता है जैसे कि किसी ने एक मकान बनाया और मकान में थोड़ी रोड़ी बच गई, सीमेंट बच गया, लोहा बच गया कि क्यों ना हम इसे बुद्ध विहार में दान कर देंगे, हमारे यहाँ तो बेकार जाएगा। आपने इसलिए बचकट का दान दिया है। ये बुढ़िया माता कितने दिन से भूखी थी, इसके बदन पे कपड़ा भी नहीं था, नंगी थी और इसको किसी ने आम दे दिया, आधा आम उसने खा लिया और आधा आम मुझे इसने दान कर दिया। भगवान बुद्ध ने कहा जब ऐसे अगर इसने उत्तम गति का दान दिया है और तुमने जो सदगति का दान दिया है, इसलिए तुम्हारा दान मुझे अच्छा नहीं लग रहा। भगवान बुद्ध ने उस आम को खाया और उस खाने के बाद में उस गुत्थल को खून डाल दी, उसका जो अमर वन जो है तैयार हो गया। एक गुत्थल से ही बहुत बड़ा अमरदान अमर बाग वहाँ जो बन गया। तो इसलिए हम कहते हैं यदि मान लिया जा अपने तन मन धन से कष्ट कमाई से दान करना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवरदान तो चल ही रहा है। हमारा एक कार्य और है, क्योंकि हमारे बाबा साहब का ये जो 4 पिलर खड़े हैं इसका भी हमारा कुछ उद्धार होना है। इसलिए हम कहते हैं आपको तन मन धन से
इसमें सहयोग करना चाहिए और सभी को इसमें दान देना चाहिए। धन्यवाद।